तो जय श्री राम सभी को। आज है मेरा डे 1 ऑफ बिकमिंग बेस्ट आर्म रेसलर इन दिल्ली अंडर 65 kg वेट कैटेगरी। तो मेरा कल ही वॉरियर्स ऑर्बिट का चैलेंज कंप्लीट हुआ है। 50 डेज का चैलेंज था। हालांकि उस चैलेंज में कुछ भी वॉरियर्स ऐसा नहीं था, वो वॉरियर्स ऑर्बिट सिर्फ एक नाम था। रीज़न बीइंग फॉर दैट नेम इज़, मेरा जो प्री जॉन्डिस आ रहा था, जब मुझे जॉन्डिस हुआ था, होने से पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे मेरा जो रूटीन था वो लिटरली वॉरियर्स ऑर्बिट था, जिसमें 10 किलोमीटर रनिंग, अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, फिर शाम को जिम वेट ट्रेनिंग, मतलब सब रहता था। तो लिटरली आई वॉज ट्रेनिंग 3 टाइम्स अ डे। तो काफ़ी वैसा रूटीन रहता था। ऊपर से साथ में स्टडीज़ भी थी, तो वो था वॉरियर्स ऑर्बिट। तो उस बेसिस पे मैंने ये नाम रखा था। और ये 50 दिन में जो भी मैंने करा, ये नॉर्मल एक बेसिक लेवल पे करा, जिससे कि मैं एक रूटीन में आ जाऊँ और आगे देख पाऊँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो ठीक है, ये 50 डेज़ कंप्लीट हुए और आज हमारा डे 1 है। मेरा डे 1 कंप्लीट हो गया। मैंने अभी अपना वर्कआउट कंप्लीट करा है। तो ये वीडियो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, तो ये अपलोड मैं पहले कर दूँगा। तो कमिंग अप टू चैलेंज, जो अब हम लेने वाले हैं चैलेंज, वो ऐसा है कि थोड़ा सा मुझे कॉम्पिटिटिव एज चाहिए अपनी लाइफ में, कि हाँ, मैं किसी चीज़ के लिए कम्पीट करूँ। अपनी लाइफ में जो करियर पाथ मुझे चूज़ करना है और मतलब जॉब वगैरह करनी है, उसके अलावा तो ये जो भी रहने वाला है, ये एक मेरी साइड हॉबी और एक साइड पैशन रहने वाला है। बट साइड पैशन का मतलब ये नहीं है कि डेडिकेशन मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि वर्कआउट को लेकर मेरी डेडिकेशन कभी भी कम नहीं होने वाली। और ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया था ताकि मैं ट्रैक कर पाऊँ कि मैं किस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी लाइफ में ऑफ ट्रैक चला जाऊँगा या कब वर्कआउट छोड़ दूँगा। तो मैं ये कभी भी छोड़ने नहीं वाला वीडियोस अपलोड करना अपने वर्कआउट की। तो कमिंग अप टू चैलेंज, मेरा जो चैलेंज है वो है कि मुझे आर्म रेसलिंग में दिल्ली स्टेट में 1 साल में गोल्ड मारना है, जो कि मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी एज भी है 23। तो मैं सीनियर कैटेगरी में लाया करूँगा, जिसमें लोग 5-5, 7-7, 8-10 साल ट्रेन करके आ रहे हैं। बट ये था कि मैं एकदम बिल्कुल बिगिनर भी नहीं हूँ। मतलब आर्म रेसलिंग मैंने नहीं खेली है, बट हाँ, मैं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। थोड़ा बहुत लिगामेंट और टेंडेंस ठीक है मेरे, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करी हुई है मैंने। बट किसी भी गेम की रिस्पेक्ट रखते हुए मैं यही बोलूँगा कि 1 साल किसी भी गेम में कोई मेडल निकालने के लिए बहुत कम टाइम होता है। 1 साल 365 दिन लगते हैं हमें, बहुत ज़्यादा है, बट बहुत कम टाइम होता है जब हम ट्रेन करते हैं। तो उस चीज़ को साइड रखते हुए और सारे एक्सक्यूजेस को डिनाई करते हुए मैं बस ये चीज़ बोलूँगा कि जब हमारा अब चैलेंज स्टार्ट होगा तो देखेंगे कि हम 1 साल में क्या कर पाते हैं। बट जो मेरी प्रिपरेशन होगी वो गोल्ड के लिए ही होगी। और मुझे पता है कि हाँ, अगर मैं फुल मोटिवेशन के साथ ट्रेन करता हूँ और मोटिवेशन के अलावा डिसिप्लिन के साथ ट्रेन करता हूँ, तो डेफिनेटली गोल्ड मैं निकाल लूँगा अगले साल, चाहे कोई कुछ भी करे। और अगर नहीं निकाल पाऊँगा तो उसमें मेरी पूरी गलती होगी, या फिर जो भी चीज़ें रहेंगी वो मुझे अपनी जर्नी में दिख जाएगी। तो ये जर्नी मैं डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ इसी इन बेसिस पे ही। तो हम देखते हैं कि हमारी प्रोग्रेशन क्या रहती है, निकल पाता है गोल्ड, नहीं निकल पाता, या हम जाके फर्स्ट मैच ही आ जाते हैं, कैसा रहता है, जो भी होगा देखेंगे। तो अब ये नई जर्नी हमारी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मेरा पूरा फोकस होगा कि मैं अगले साल आर्म रेसलिंग में दिल्ली स्टेट में गोल्ड निकालूंगा। तो ये मेरी जर्नी रहने वाली है। इसके अलावा मेरी दूसरी भी थी, जिसमें मैं एक इन्फ्लुएंसर टाइप बॉडी बनाने वाला था 1 साल में, जो मैंने सोचा था। बट क्या होता है कि मैं वीक नहीं रह सकता। मेरे को वीक रहना बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब ऐसे एकदम कार्ब छोड़ देना, फिर क्या बोलते हैं, मतलब सोल्ट वगैरह छोड़ देना, और एकदम वैसे रहना, वो मतलब जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए उसमें, और बहुत ज़्यादा गाइडेंस चाहिए। तो नहीं, जो मेरे लिए मेरे उसमें एकदम लाया करता है वो एक स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ में मेरे लिए आर्म रेसलिंग मुझे लगता है कि हाँ, मेरे को एक अच्छा आगे चल के वो कर सकती है। तो ठीक है, तो मैंने ये अपना पाथ चुना है और अपना 1 साल का ये मेरा चैलेंज रहेगा। और उसके बीच में जो भी कॉम्पिटिशन्स आएंगे, चाहे वो 1 महीने में आ जाए, चाहे वो कल ही हो, तो मैं वो भी स्टार्ट करूँगा। तो प्लीज़, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस जर्नी में देखने के लिए कि कैसे प्रोग्रेशन होती है, और अभी मैं एक लाइफ के ऐसे फेज़ में जहाँ पे हम स्टक होते हैं, जहाँ हमने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी होती है और उसके बाद हमें अपना करियर पाथ चुनना होता है, जैसे जॉब करनी होती है वो। तो आगे कुछ ही दिनों में या फिर कुछ हफ्ते महीने में ही मैं जॉब भी करूँगा, और उसके साथ साथ अपनी फिजिकलिटी और मतलब ये जो भी चीज़ें होती हैं, वर्कआउट वगैरह सब मेंटेन करके चलूँगा। तो देखते हैं कि कैसा जाता है और कब इंसान का क्या छूट जाता है, कैसे। तो वो सब चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट करने के लिए ही मैंने अपना इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब पे चीज़ें डाली थी, कि मैं देख पाऊँ, ट्रैक कर पाऊँ कि हम कब ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। तो देखते हैं। तो नई जर्नी है। मैं मोटिवेशन पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मेरी मोटिवेशन मैं खुद ही हूँ, और सेल्फ ऑब्सेशन है थोड़ी सी, और होनी भी चाहिए।
सेल्फ ऑब्सेशन है डिसिप्लिन के साथ, कि डिसिप्लिन इज़ ओवर मोटिवेशन फॉर मी। तो मैं सिंपल सी इतनी चीज़ है कि हाँ, डिसिप्लिन के साथ ईजी रोज़ 2 घंटा 3 घंटा ट्रेन करेंगे और अपनी स्टडीज़ को भी आगे लेकर चलेंगे। तो ये जो नेक्स्ट चैलेंज आने वाला है, जो इस वीडियो के बाद मैं अपलोड करूँगा साथ के साथ, कि आज का मेरा पूरा दिन निकल गया है, तो ये मैं अपनी ट्रेनिंग करने के बाद शूट कर रहा हूँ। तो हाँ, तो ये था मेरा कुछ चैलेंज जो मैं अब करने वाला हूँ। तो इस जर्नी में मिलते हैं। जय श्री राम।